Morning students, myself Nishant Kumar. Today I am going to teach you English language subject जो कि क्लास 6 का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक चैप्टर का नाम है वो है सेंटेंस, यानी कि उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मैंने दो कॉलम बनाया है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, कॉलम ए और कॉलम बी। तो आप देख रहे हैं इन कॉलम ए में और कॉलम बी में दोनों में मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अभी मैं उसको पढ़ रहा हूँ। जैसे कॉलम ए का पहला वर्ड पढ़ रहा हूँ मैं, राम स्कूल। कॉलम बी का श्रीलंका इज एन आइलैंड। सेकंड है श्रीलंका आइलैंड एंड इज। सेकंड कॉलम बी में माय ब्रदर लाइक्स कोल्ड कॉफी। थर्ड लाइक्स ब्रदर कोल्ड कॉफी माई। एंड बी का लास्ट है वेयर इज नागालैंड। तो आपने देख रहे हैं कि दोनों कॉलम में मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी में। तो आप देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस जैसे दिया हुआ है राम स्कूल। राम स्कूल, क्या कुछ मीनिंग निकल रहा है इसका? इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। हम लोग इस सेंटेंस के बारे में कुछ मीनिंग लगा नहीं सकते, यानी निकाल नहीं सकते या समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक आइलैंड है। तो ये कॉलम बी का पहला सेंटेंस से क्लियर मीनिंग निकल रहा है, सारे लोग समझ सकते हैं हाँ ये सेंटेंस क्या कह रहा है। दूसरे में आप देख रहे हैं श्रीलंका आइलैंड एंड इज, क्या इससे भी सेंटेंस से भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। दूसरे सेंटेंस में माय ब्रदर लाइक्स कोल्ड कॉफी, आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। लास्ट वन है लाइक्स ब्रदर कोल्ड कॉफी माई, इस सेंटेंस से भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लास्ट वन है वेयर इज नागालैंड, इससे भी पूरा मीनिंग निकल जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेंटेंस यानी कि वाक्य, हिंदी में जैसे बोलते हैं कि ये बहुत सारे शब्दों का समूह होता है जो एक साथ मिल करके एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ताकि हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और सेंटेंस क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे ये डिफिनेशन लिखा हुआ है पहला टॉपिक से, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सेंटेंस इज ए group of words that makes complete sense. They are sentences. It has a unity, stand independently and express a clear meaning. तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस एक ऐसा वर्ड है, बहुत सारे शब्दों का समूह है जो मिल करके एक कंप्लीट सेंस देता है, मतलब मीनिंग जो उसका निकलता है पूरा कंप्लीट अर्थ निकलता है, ताकि उस सेंटेंस को हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि उस सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें करना होता है हम उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं या समझते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और फिर जो अपने जो कंप्लीट मीनिंग निकलता है मिल करके वो सारे वर्ड एक साथ मिल करके जो सेंस देते हैं वो पूरा कंप्लीट होता है, यानी कि उसके मीनिंग से निकलता है तो हम समझते हैं कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या क्या हमसे क्या कहना चाहता है और हमें क्या करना है इस सेंटेंस को पढ़ करके। तो हम लोग उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया माय ब्रदर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल है। जैसे मेरा भाई पसंद करता है क्रिकेट खेलना, अगर ये मैं लिख देता माय ब्रदर लाइक्स, मेरा भाई पसंद, इतना सेंटेंस अगर मैंने लिखा हुआ था माय ब्रदर लाइक्स, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग था? नहीं था, इससे कुछ पता नहीं। मेरा भाई पसंद करता है तो क्या बहुत चीज पसंद कर सकता था, लेकिन इसी सेंटेंस में मैंने ये पूरे सेंटेंस को जोड़ दिया, माय ब्रदर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी ये सेंटेंस एक पूरा मीनिंग दे रहा है। ये सेंटेंस मेरा भाई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, यानी ये पता चल रहा है कि पूरा सेंटेंस मेरे भाई के बारे में बता रहा है और वो क्या पसंद करता है, ये सारी चीजें वो इस सेंटेंस के द्वारा पता चल रहा है, यानी कि वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। लास्ट है सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। तो इतना याद रखिएगा कि सेंटेंस जो भी हम लोग वाक्य शुरू करते हैं लिखना, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं लिखना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है, यानी कि बड़े अक्षरों से शुरुआत होता है। स्टार्टिंग जो होता है उसका कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होता है। और जब सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसे एंड करते हैं, यानी कि लास्ट में मेरा वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में हम सेंटेंस के या तो फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क का लगाते हैं हम लोग। तो ये सेंटेंस कब लगाते हैं? जब ये सेंटेंस पूरी तरह से पूरा हो जाता है, पूरा मीनिंग देता है, तो हम इस सेंटेंस के पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन का साइन हम लोग लगाते हैं।
तो इतना आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया हो, इतना आप लोगों ने नोट भी कर लिया हो। तो अभी इसके बारे में और ये कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, ये इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बोलता है, कैसे पहचानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को, ये क्या मीनिंग देता है। तो ये होता है टेल समथिंग एंड एंड विद ए फुल स्टॉप, यानी कि ये हमें कुछ बताता है और जब ये सेंटेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो हम लोग इसके लास्ट में फुल स्टॉप पुट करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होता है जो कुछ बताता है और जब वो पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, यानी कि वो पूरी तरह से मीनिंग दे देता है, तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप पुट करते हैं। यानी कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल में माई फादर लिव्स इन मुंबई, मेरे पापा कहाँ रहते हैं, तो मेरे पापा मुंबई में रहते हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया और इसके लास्ट में हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप पुट कर दिया। फुल स्टॉप पुट करने के साथ ये सेंटेंस जो है ये पूरा हमें कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि मीनिंग पता चल रहा है। कोई पूछे कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, तो मेरे पापा मुंबई में रहते हैं, यानी कि ये पूरा मीनिंग हमें बता रहा है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये होता है आस्क ए क्वेश्चन एंड एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है ये हमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है और इसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये कुछ हमें क्वेश्चन पूछता है हमसे और इसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। जैसे हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 1000, कहने का क्या मतलब है, हमसे पूछ रहा है कि 1000 में कितने 100 होते हैं, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इसका जवाब देंगे और लास्ट में देख रहे हैं आप लोग क्या किया, मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया। यानी कि किस प्रकार का सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरा एग्जांपल, वाज कपिल द कैप्टन ऑफ देयर टीम, क्या कपिल टीम का कप्तान था। तो ये भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या था, तो हमें अगर पता है हाँ ये था, तो ये नहीं था तो नो, यानी उसका हम जवाब दे सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों सेंटेंस में हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया है, यानी कि ये एक पहला वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इतना क्लियर हो गया। एक बार और देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल समथिंग एंड एंड विद ए फुल स्टॉप, ये हमें कुछ कहता है और लास्ट में जब ये सेंटेंस पूरा हो जाता है तो इसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, माय फादर लिव्स इन मुंबई, कोई पूछता है तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, तो मेरे पापा मुंबई में रहते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आस्क ए क्वेश्चन एंड एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और ये लास्ट में जब एंड होता है तो क्वेश्चन मार्क हम लोग पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 1000, तो 1000 में कितने 100 होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हमें आता है तो हम इसका आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वाज कपिल द कैप्टन ऑफ देयर टीम, क्या कपिल अपने टीम का कप्तान था। अगर हमें पता है उसका आंसर तो हम उसका आंसर देंगे और ये भी पूरा सेंटेंस बता रहा है। लेकिन ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है। तो इतना क्लियर हो गया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है। तो ये लोग आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें और इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। थर्ड सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस
तो इसका क्या मतलब है, गिव ए कमांड, ये हमें कोई कमांड देता है या कोई एडवाइस देता है, और या रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो ये कभी कभी एंड होता है फुल स्टॉप के साथ और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो एंड होता है। तो जैसे कि गिव मी द रिमोट, तुम मुझे रिमोट दो, फुल स्टॉप पुट किया मैंने, स्टॉप टॉकिंग, फुल स्टॉप पुट किया, डोंट मूव यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको कमांड है, एडवाइस देता है या रिक्वेस्ट अनुरोध करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन साइन पुट करते हैं। आगे समझ में, लास्ट वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मैंने क्लियर कर दिया, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने क्लियर कर दिया, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने क्लियर कर दिया। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो एक कमांड देता है और एक एडवाइस देता है और एक रिक्वेस्ट, हम किसी से अनुरोध करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि गिव मी द रिमोट, स्टॉप टॉकिंग और डोंट मूव। तो ये आप लोग नोट कर लें और इसको याद करें। अब लास्ट वन मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो लास्ट तीन मैंने क्लियर कर दिया, लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये हमारे जो फीलिंग्स को काफी ज्यादा बताता है, महसूस करते हैं हम लोग अपने फीलिंग्स को काफी ज्यादा, एंड एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, और जो ये सेंटेंस जो खत्म होता है उसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन का मार्क हम लोग पुट करते हैं। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाक्य होता है। जैसे व्हाट ए फाइन नेकलेस सरोज वाज, जैसे सरोज आई नेकलेस पहन, सरोज है सॉरी, तो जैसे आए सरोज पहन के या कोई हमारे सामने ऐसा ड्रेस पहन गया जो काफी सुंदर है, तो हम उसको देखते हैं, कहते हैं वाह व्हाट अ ड्रेस, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, देख करके अचानक हम अपना फीलिंग्स जाहिर करते हैं कि ये सेंटेंस जो मैंने देखा वो काफी सुंदर है, तो हम बोलते हैं, बोले जैसे व्हाट ए फाइन नेकलेस सरोज हैज, यानी कि सरोज जो नेकलेस पहन करके आई, हमने उसे देखा और बोला कि वाह सरोज के पास कितना सुंदर नेकलेस है। तो इससे क्या होता है, हमारे फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं, हम अपने फीलिंग्स बता रहे हैं कि मैंने उसके नेकलेस को देख करके कितना अपने आप को महसूस किया कि उसका नेकलेस मुझे कितना पसंद है। दूसरा है व्हाट इज जीनियस रामानुजन वाज, रामानुजन के बारे में सबको जानते हैं, तो वो कितने महान थे, कितने जीनियस थे, कितने महत्वाकांक्षी थे। तो व्हाट इज जीनियस रामानुजन वाज, कोई पूछता है तो हाँ, अगर उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई आदमी उनके टॉपिक में बातें कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ व्हाट इज जीनियस रामानुजन वाज, रामानुजन जो थे वो कितने महान थे, कितने जीनियस थे, कितने बड़े आदमी थे, वो कितने तेज चरित्र वाले वो आदमी थे। तो ये क्लियर हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये हमारे मजबूत यानी काफी फीलिंग्स को महसूस कराता है, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ क्या होता है, खत्म होता है, और दे यूजुअली बिगिन विद द वर्ड्स व्हाट और हाउ, और ये यूजुअली वर्ड व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे व्हाट ए फाइन नेकलेस सरोज है, सरोज के पास कितना सुंदर नेकलेस है, हमने देखा और अपने फीलिंग्स को जाहिर किया। व्हाट इज जीनियस रामानुजन, हमने रामानुजन के बारे में, उनके बारे में जो भी हुआ बायोग्राफी पढ़ा या वो भी पढ़ा, तो हमने समझा और बोला कि व्हाट ए रामानुजन जीनियस रामानुजन वाज, रामानुजन कितने जीनियस थे। तो ये हमारा जो चैप्टर 1 है 6th क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंसेस, वो पूरी तरह से खत्म हुआ। अब आप लोगों का क्या काम है, जितने भी मैंने बोर्ड पे पढ़ाया उसको एक कॉपी में नोट कर लेना है, और उसको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज है, जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और उसके बाद जो भी होगा स्कूल खुलेगी तो मैं उसे चेक कर दूंगा, या उसके बारे में और प्रॉब्लम होगा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये जो भी मैंने बताया सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का डिफिनेशन, सेंटेंस के प्रकार, अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होता है या समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसे भेज सकते हैं। मैं सॉल्यूशन इसका, आपका प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं बता दूंगा।